जय श्री विष्णु। प्यारे भक्तों, आज आपका सभी का स्वागत है हमारे पावन धार्मिक वीडियो में। आज हम आपके लेकर आए हैं अधिक मास अमावस्या की व्रत कथा। आज सोमवार है और सोमवार के दिन इस अमावस्या के होने के कारण इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा और इसकी कथा का श्रवण और पालन करने से भगवान विष्णु और पितृदेवों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सनातन धर्म में अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय माह माना जाता है और इस माह में आने वाली अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और इस दिन श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से व्रत, दान, जप तथा कथा श्रवण करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और पितरों को तृप्ति मिलती है और घर परिवार में सुख, शांति एवं समृद्धि का वास होता है। इसीलिए कथा का प्रारंभ करने से पहले आप सभी हाथ जोड़कर भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी और अपने पितृदेवों का स्मरण करें तथा सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करें। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पावन अधिक मास अमावस्या व्रत कथा। अधिक मास अमावस्या की व्रत कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था और उस परिवार में पति थे और उसकी एक पुत्री थी। पुत्री बहुत ही सुंदर, सकारात्मकवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे और कन्या ने उस साधु को खूब सेवा की। कन्या की सेवा भाव से प्रसन्न होकर साधु ने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उस कन्या के साथ विवाह योग्य रखा नहीं है। अभी ब्राह्मण दंपति के साधु से इस समस्या का उपाय पूछा तो साधु महाराज ने कहा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो इससे कन्या का वैधव्य योग मिट जा सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है और यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करने के लिए कहा। माँ के कहे अनुसार उस कन्या ने यह सारे कार्य किए और वह रोजाना सुबह उस धोबिन के घर जाती और वहाँ सारा काम निपटाकर सभी के उठने से पहले अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर रही है, तो मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी और आखिर कौन सुबह सुबह उनके घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने उस कन्या को देखा जो मुँह ढके अंधेरे में घर आती और सारे काम करके चली जाती। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से मेरे घर के चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या के साधु द्वारा कही गई सारी बात बता दी और सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसे उसमें तेज था और वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा आश्वस्त चल रहा था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक का घर पर ही रहने को कहा और सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाए, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई और उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से बिना कुछ खाए पिए ही चली गई। वह यह सोच कर ही रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भव्य देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जीवित हो उठा। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, बोलो शिव की जय हो। तो प्यारे भक्तों, यह अधिक अमावस्या की कथा। यदि आपको हमारी कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।